हंसने के लिए तैयार हो तो चलो। बच्चों चलो बताओ कि मुर्दे की नाक में मरने के बाद रुई क्यों लगाई जाती है? मैडम जी रुई इसलिए लगाई जाती है ताकि वो वापस से सांस लेके जिंदा ना हो पाए। अच्छा चलो मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। मरीज का ऑपरेशन करते वक्त उसे बेहोश क्यों किया जाता है? मैडम जी ताकि वो ऑपरेशन करना ना सीख जाए। लेकिन एक सेकंड। बहू जी मम्मी जी। क्या कर रही है? मम्मी जी वो कपड़े धो रही थी तो सर्फ डाल रही हूँ। अच्छा सरफ डाल के हमारे लिए खाना बना दे। है क्या? एक बार में सुनाई नहीं देता? नहीं मम्मी जी सुनाई तो दे गया, लेकिन मैं ये पूछ रही थी आप खा लोगे? क्यों तुम्हारे घर नहीं खाते? नहीं मम्मी जी हमारे तो नहीं खाते। तुम्हारे घर नहीं खाते होगे, लेकिन हम तो खाते हैं। ये सब छोड़ के पहले हमारे लिए खाना बना। जी मम्मी जी अभी आई। ये क्या है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाने में टेस्टी कितना लगता होगा। लो मम्मी जी खाना। हाँ जी ऐसा क्या डाल दिया खाने में जो मुंह में से झाग उठे हैं? सरफ। पागल हो रहा है, खाने में सर्फ कौन डालता है? मुझे पागल नहीं कह दोगे? मम्मी जी ने कहा था सरफ डाल के खाना बना दे। मैंने तो पूछा था खा लोगे क्या? बताओ मम्मी जी। दादी तुम्हारी पेंसिल आती है? नहीं। तू अपना नाम बताओ। गिरजा देवी। और इंस्टाग्राम पे? एटीट्यूड गर्ल। हेलो सर मैं यूनिनोर कंपनी से बोल रही हूँ, आपके सिम का रिचार्ज खत्म हो गया है। अरे मैडम आपको कोई काम नहीं है क्या? साल के 13 महीने में रिचार्ज ही कराते रहे मैं। अरे सर साल में 13 महीने थोड़ी होते हैं, 12 महीने होते हैं। मैडम जी ये बात तो मुझे ही पता है, साल में 12 महीने होते हैं। ये बात तो आप अपनी कंपनी को बताओ। मतलब ये मैडम जी महीना होता है 29 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का, पर आपकी कंपनी ने बना रखा 28 दिन का। सर ये तो कंपनी की पॉलिसी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे तो मैडम आप अपनी कंपनी को समझाओ ना। अच्छा एक बात बताओ तुम, हाँ पूछो। 28 को 12 से गुणा करो कितने हो गए? 336। और 12 महीने में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में 336 घटाओ 29। हाँ तो मैडम जी बच गए ना 29 दिन, पूरा एक महीना बढ़ा रखा है तुम्हारी कंपनी ने। अरे सर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप इसमें ये कर सकती हो, आपको सैलरी मिलती है 12 महीने की, आप अपनी कंपनी वाले से कहो 13 महीने की सैलरी दो। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, मैं 13 महीने की सैलरी लूंगी। आपके साथ स्कैम हो रहा है मैडम। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ स्कैम कर रही है ये कंपनी। लेकिन एक सेकंड। ये क्या है? भैया खाना कैसा बना? दीदी एक नंबर दीदी। और कुछ ले गया? दीदी बहू ये कौन है? ये तो मम्मी जी वो आज शराब निकाला था तो मुझे कौवे नहीं मिले तो मैं तो कलवे ले आई। पर श्राद्ध किसका निकाला है तूने? मम्मी जी आपका। मम्मी जी मुझे याद था, आपने कहा था सामने वाली से 2 कदम आगे चलना। मम्मी जी आज उसने अपनी सास का श्राद्ध निकाला, उसने सिर्फ हलवा बनाया, मैंने 2 मिठाई बनाई, हलवा और रसगुल्ला। उसने 1 कौवा जमाया, मैंने 2 कौवे जमाए। अरे बहन तू जो इतना फोन चलाती है तेरे को पता है इससे क्या होगा? क्या होगा बहन? फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी। बात तो सही है। वैसे तुझे एक बात पता है, दुनिया में एक ऐसा भी फूल है जिसको हम खा तो सकते हैं लेकिन भगवान को चढ़ा नहीं सकते हैं। कौन सा फूल? फूल गोभी। बहन वैसे तुझे पता है दुनिया में एक ऐसे भी मामा है जिसके घर अपन कभी नहीं जा सकते हैं। कौन सा मामा? चंदा मामा। वैसे बहन तुझे एक बात पता है, दुनिया में एक ऐसा भी डर है जिससे हम कभी नहीं डरते हैं। कौन सा डर? कैलेंडर। वैसे बहन तुझे पता है दुनिया में बहुत बड़े बड़े दानी है, लेकिन एक ऐसा भी दानी है जो कभी किसी को कुछ भी दान नहीं कर सकता है।
कौन सा दानी? मच्छरदानी। लेकिन एक सेकंड। बहू इधर आ। बैगन। ये ले आटा, इसे बना, मैं अभी आई। अच्छा। और हाँ, आज कोई गड़बड़ नहीं, आटा बिल्कुल मेरे जैसा बनाइयो। नहीं नहीं मम्मी, बना दूंगी। ये भगवान क्या जुल्म है, मेरे को तो ऐसा दम हो रहा है। बन गया आटा? हाँ जी मम्मी जी। ये क्या है? हेलो, आप जैसा आटा मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। अब ठीक है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मम्मी जी आप कहाँ थे जानी बाबा? लाइसेंस किधर है? हो गया बेटे। हेलमेट किधर है? किधर है? अरे अरे भाग कर रहे, रिकॉर्डिंग कर लिया, बड़ा बाबू को दिखा देंगे। मेरा बंदा है, रोज दारू पिएगा, रोज सिगरेट पिएगा, जब मन करेगा तब आएगा। अरे तुम होते कौन हो रोकने वाले? हाँ नहीं रखना, मत रखो, मैं रख लूंगी। वैसे बाबू किससे बात कर रहे हो? मैं तेरी चुप रहा। अरे पागल। अरे गन उसके पास, नीचे झुक जाओ, नीचे। यहाँ मत बैठे रहो, पीछे से आके मुझे बचाओ जल्दी से। अच्छा हाँ अभी। केशव जल्दी देख, घर में बंदे घुसे आए हैं। अच्छा अभी मजा आएगा ना। कहाँ है बंदे? उन्होंने तुम्हें देख लिया है, और एक नहीं दो बंदे हैं, दो। नीचे झुक जाओ, नीचे नीचे। हाँ धीरे 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 मेरे पास आओ। भगवान। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ है बंदे? कौन से बंदे? अभी तो तू चिल्ला रही थी घर में बंदे आ गए। मैं तो गेम खेल रही थी। नाला तो लड़, अभी हार्ट अटैक दिला देती। जी भैया। अरे मैडम जी, आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हो। मैं आपकी कॉलोनी में नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। आपने घर के बाहर कचरा डाल रखा। अरे सॉरी भैया, वो मेरी छोटी बहन ने डाल दिया होगा। मैडम जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? अपनी छोटी बहन को बुलाओ, वो बोलेगी सॉरी। भैया मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? मैडम जी, गलती आपकी छोटी बहन ने करी है, उसे ही समझाऊंगा, उसे बुलाओ। ठीक है भैया, बुलाती हूँ। अरे मीनाक्षी बाहर आइए जरा। हाँ क्या हुआ? अरे मैडम जी, मैं कह रहा था, मैं कचरे वाला हूँ। आपके घर कचरा हो तो कचरा मुझे दे दो। ये क्या है? अरे भैया पर आप तो सॉरी बुलवाने आए थे। अरे सॉरी बुलवाना आया था, सॉरी तो मैं बोलना आया था। मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना। सॉरी मैडम। आयो रे माँ। ठीक है जाओ। बहू उठ जाओ, आरती करनी है। ए बहू 7 बज गए, उठी नहीं क्या अब तक? शशि यार उठ जाओ ना। यार उठ जाओ ना, ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। तो मैं क्या करूँ? सोने दो मुझे। अब देख तू। क्या बात बहू, कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही? भगवान। जी मम्मी जी, अभी आई बस 5 मिनट में। वो मैं बस तैयार हो रही थी। जल्दी आओ, आरती का टाइम निकला जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस बस खुश रहो, कल से 5 बजे उठ जाना। लो आरती करो। ओम जय जगदीश हरे, बोलो शेर वाली मैया की जय। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू तुम, फिर ये कौन है? इधर आओ तुम। हम पति पत्नी ना इस गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो इसी गाड़ी में उस पड़ोसन का तीसरा पहिया लगा के इसको ऑटो रिक्शा बनाने की कोशिश मत करना, समझ गए? हाँ। नहीं तो देख लूंगी दोनों को भी। अरे टेलर साहब, मेरा 10 का नोट फट गया, सिल जाएगा? हाँ सिल जाएगा। ये लीजिए, सिल दीजिए। ये लीजिए भैया। कितना हुआ? 20 रुपए। भैया मुझे 500 रुपए चाहिए, ब्यूटी पार्लर जाना है। चलत नहीं है मेरे पास पैसे। पैसे क्या झाड़ पे लगे क्या? नहीं दूंगा मैं पैसे, जा। हेलो हाँ पापा, आपका बेटा सिगरेट, दारू, गुटखा, गांजा कुछ नहीं पीता, बहुत सीधा है आपका बेटा। हीरा है हीरा। हाँ मेरा भाई बहुत अच्छा
बच्चा है। हाँ रखो पापा। हाँ ध्यान से देखो, हो गए ना तीनों ग्लास सेम? हाँ। अगर तुमने भी मेरी तरह सेम टू सेम तीनों ग्लास करके दिखाए तो ये 500 रुपए तुम्हारे। लगी 500 की शर्त? हाँ लगी 500 की शर्त। हाँ चलो करके दिखाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं होगा तुमसे। ट्राई करो और नहीं होगा बेटा। नहीं होगा तुमसे, रहने दो। बेटा ध्यान से जाना, पहली बार जा रहे हो। ठीक है आंटी। ये क्या है? बैगन। मैं 1 मिनट में आई अभी। हाँ? क्या हुआ? यार कम से कम आज तो सेम टू सेम कपड़े पहन लेते। पर यार सेम पहनने की जरूरत क्या है? अपने दोस्तों को देखो, सेम सेम कपड़े पहन के आए हुए हैं। आपकी हर बार की दिक्कत है। अच्छा ठीक है, मैं पहन लेता हूँ। देख लेना, अगर आज सेम टू सेम नहीं पहन गया ना तो मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे नहीं तो। सुनो भैया, आप ही मेरा मिठाई का डिब्बा रख लो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है मैडम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे भैया, ये बात बहुत गलत है। अकेले अकेले लड्डू खा रहे हो, हमें भी खिलवा दो। अरे भैया एक लड्डू तू भी ले ले, पर उस लड़की से मत बताइए। ठीक है भाई। लाओ भैया मेरा मिठाई का डिब्बा दे दो। ये लो मैडम। वैसे मैडम ये मिठाई किसके लिए लेके आ रही हो? अरे भैया ये मिठाई मैं किसी के लिए नहीं लेकर जा रही, वो मेरे घर में ना बहुत सारे चूहे हो गए तो इन लड्डू में चूहे मार दवाई मिलवा के लाई हूँ। चूहे खाएंगे और मर जाएंगे। अरे मैडम इसका कोई इलाज है ना? इनका कोई इलाज नहीं है, सीधा ऊपर ही टिकट कटेगी अब। भारी मिस्टेक हो गया। लेकिन 1 सेकंड। खुश रहो। बहू जब बर्तन धो ना सारे कमरों में से इकट्ठा कर लिया करो। चाय केशव उठ गया होगा, उसे दे आती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ओ, आपको कैसे पता मैं बेड टी लेती हूँ? थैंक यू मम्मी जी। लेकिन बिस्किट तो लाए नहीं आप, बिस्किट और ला देना। हाँ? बहू यहाँ है तो और कर ले लव मैरिज। दो बर्तन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा कबीर ये बताओ लड़कियों को कैसा पति चाहिए होता है? मैडम जी सरकारी नौकरी वाला। अच्छा और लड़कों को कैसी पत्नी चाहिए होती है? अरे मैडम लड़कों को तो कैसी भी पत्नी मिल जाए, टेंशन ही टेंशन है। टेंशन है वो क्यों? अरे मैडम काली पत्नी मिल गई तो पूरा मोहल्ला कहेगा तो ये काली पत्नी मिली है, और गोरी पत्नी मिल गई तो पूरा मोहल्ला लाइन मारेगा। अच्छा चल दूसरा सवाल पूछती हूँ। हाँ मैडम पूछो। तेरे हिसाब से वाइफ का मतलब क्या है? मैडम जी वाइफ में 4 अक्षर आते हैं, WIFE। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। मतलब? बिना बात के हर टाइम लड़ाई। मैडम बिल्कुल सही बताया है मैंने। लग रहा है ज्यादा ही पढ़ लिया दिखे तू। मम्मी बेटा मैं आ गई। बेटा बहुत दिनों बाद आई। मम्मी अब की बार मैं पूरे 15 दिन की आई हूँ। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया किया तूने। वैसे भी तेरे पापा जी तेरी पसंदीदा आम की पेटी लेकर आए हैं। तू ऐसा कर फटाफट से कपड़े चेंज कर, इतने में मैंगो शेक बना देती हूँ, फिर आराम से बैठ के एसी में बात करेंगे। हाँ अभी आई बस मैं चेंज करके। हाँ मम्मी अब जाके सांस में सांस आई है। अच्छा बेटा ऐसा कर, ये थोड़े से बर्तन है तो इन्हें धो दे, फिर दोनों माँ बेटी आराम से एसी वाले कमरे में जूस पियेंगे। ठीक है? हाँ आपको गया बेटा। बेटा ये और धो दे, दोनों माँ बेटी आराम से एसी वाले कमरे में बैठ के जूस पियेंगे। ये ले बेटा, ले बेटा पोछा और लगा दे। मेरी बेटी को एसी की ठंडी हवा में बैठा के मस्त जूस पिलाऊंगी। झाड़ू भी लगा दिया सर। बेटा ये ले, ऐसा कर साथ साथ जाली भी साफ कर दियो। बेटा बेटा एक बार खड़ी खड़ी इसको टाका लगा दे। मैं इतने जूस बनाती हूँ ना। ये देख तेरी माँ का सूट भी फट गया, ले लगे आती इसको भी टाका लगा दे। ये तकिए की खोली भी फट गई, हमारे तो सुई सिलती है आके। बेटा बेटा मैं कपड़े उतार ला, सूख गए होंगे, इतने मैं तेरे लिए जूस बना दूंगी।
क्या मम्मी जी की तबीयत खराब है? कोई नहीं, मैं आ रही हूँ। बिट्टू कहाँ जा रही है बेटा? मम्मी सासू माँ की तबीयत खराब है, मुझे जाना पड़ेगा। बेटा जूस तो पीती जाती। बच्चों, हमें कभी भी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ड्रिंक करने के बहुत नुकसान हैं। अरे मैडम जी, ड्रिंक करने से बहुत फायदे होते हैं, इसके तो नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं। नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं, वो कैसे? मैडम जी, ड्रिंक का पहला शब्द है डी। डी मतलब डाइजेशन। पहला पैक मार दिया, आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। दूसरा शब्द है आर। आर मतलब रिलैक्स। दूसरा पैक मारती है, आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। तीसरा शब्द है आई। आई मतलब इंटेलिजेंट। तीसरा पैक मारती है, आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। चौथा शब्द है एन। एन मतलब नोटी। चौथा पैक मारती है, आप नोटी नोटी बातें करोगे। पांचवा शब्द है के मतलब किंग। पांचवा पैक मारते आप किंग हो जाओगे। आपको राजा वाली फीलिंग आ गई पांचवा पैक मारते ही। मैडम जी ड्रिंक के फायदे बहुत अच्छे बताए अमिल ने। तू भी पीता? हाँ मैं भी पीता हूँ। क्या रही बातें? लेकिन 1 सेकंड। बैगन। अब देख तू बुड्ढे का फल। हे भगवान, इसे कैसे पता चल जाता है कि मैंने 2 मिनट चैन की सांस ले ली है? नहीं, पूरा दिन तो ये घर में करके जैसे टीबी का मरीज जो लगा रहता है, और 2 मिनट घर से बाहर जाएगा तो अभी फोन करके कहेगा, हाँ बहुरिया बेटा क्या बनाए खाने में? नहीं बुड्ढे, जिस हिसाब से तेरी लपर लपर जीभ करती है ना, मन तो करता है जमाल घोटा पिला दो तुझे। फिर खा के कहेगा, बेटा वैसे तो अच्छा था लेकिन तुम्हारी मम्मी से कम। जब तुझे पता कि बुढ़िया मुझसे अच्छा बनाती है तो उसकी नाक में क्यों नहीं दम करता? किसी दिन मैं खाने में इतनी मिर्च डालूंगी कि खाते वक्त तो मुंह जलेगा और हगते वक्त पिछवाड़ा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हेलो हेलो बेटा। हाँ जी पापा जी। कुछ नहीं बेटा, वो गलती से मिल गया था। ठीक है पापा जी। हाँ। रुको जरा, सबर करो। गलती से मिल गया था। मुझसे अगर कॉलर पे से थोड़ा सा मैल रह जाए तो कहेगा, बेटा आंखें होते हुए गलती कैसे हो जाती है? बुड्ढे, अब तेरी आंख ठीक है बटन? मन तो ऐसा करता है जिस सरफ से तुम्हारा कच्छा धोती हूँ ना, उसी सरफ से पूरे परिवार को धो दूं। सारा मूड खराब कर दिया। पहला को ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे दामाद जी मुंह क्यों बना रखा? अरे पापा जी 2 घंटे से मेरे जूते नहीं मिल रहे, पता नहीं किस चोर ने चुरा लिए। अरे किसी चोर ने न चुराए तुम्हारे जूते। हमारे यहाँ पे जूते चुराई की रस्म होती है। मेरी छोटी बहन ने चुराए तुम्हारे जूते। तेरी बहन ने चुराए जूते, बुलाइयो से। अच्छा बुलाती हूँ। अरे भूरी, इधर कोई जरा। ये रहे जीजू आपके जूते, मैंने ही चुराए थे। लाओ निकालो 10,000 रूपए। तूने चुराए मेरे जूते? मुझे पहले ही पता था तुम्हारा खानदान चोरों का है, इसलिए पूरे इंतजाम से आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इस चोटी को। चल, जूते चोरी करती है तो अंदर करता हूँ। अरे सर मेरी क्या गलती है? गलती चोरी करके गलती। अरे सर, अरे पागल आदमी, मेरी बहन को छुड़ा। इंस्पेक्टर साहब इन्हें भी गिरफ्तार कर लो। देखा जाओ इन्हें भी। जब कुछ बनाना आता ही नहीं था तो शादी करनी जरूरी थी क्या? अपनी माँ के घर से सीख के आती। सॉरी मम्मी जी। क्या हो गया मम्मी जी? वो मैं सब्जी में एक चीज डालना भूल गई। एक चीज? हाँ जी। फिर क्या हो गया मम्मी जी? आपसे भी तो गलतियां हो जाती है, हम भी तो खाते हैं, कभी हमने कुछ कहा? और क्या हो गया एक चीज नहीं डाली तो? बात तो सही है। सब्जी का रंग देखो, सब्जी की खुशबू देखो, पर नहीं, आपको तो नुक्स निकालने से मतलब है। अच्छा। सब्जी देखो कितनी मस्त बनी है। रुको जरा। बाबू सब्जी क्या बनाई है? दाल। लेकिन 1 सेकंड। तुम दाल डाल भूल गई? हाँ। क्या देखना पड़ रहा है? बस बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। अरे घर छोड़ के क्यों जा रही हो तुम? ना तुम्हारा पड़ोसन से चक्कर है, ना तुम्हारे फोन पे पासवर्ड लगा हुआ है, और तुम शराब भी नहीं पीते हो रात को। अरे ये तो अच्छी बात है, घर छोड़ने की जरूरत क्या है इसमें? काहे की अच्छी बात है? मैं तुमसे लड़ू तो लड़ू किस बात पे? तुमसे लड़े बिना तो मेरी रोटी भी हजम नहीं होती। देखो कितनी पतली हो रही हूँ। अबे पागल, इसमें मेरी गलती है क्या? हाँ सारी गलती तुम्हारी है, मुझे नहीं पता। मुझे तुमसे रोज लड़ना है। ठीक है, मैं पड़ोसन से चक्कर चलाने जा रहा हूँ और रात को शराब की बोतल लाऊंगा, फिर लड़िए तू। हाँ हाँ जल्दी जाओ, और मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आज तो जरूर लड़ूंगी तुमसे। तू अंदर को जा। बड़ी पागल हो रहे थे भाई। लेकिन 1 सेकंड। सुनिए जी, आज
जाओ, थक गए होगे, पानी पी लो। हाँ ये लो। थैंक यू। भाई मेरा तो हो गया, तेरा पानी काट ले। हाँ भाई। सुनिए, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमने कभी किया नहीं है ना, तुम्हारे हाथ दुखने लग जाएंगे, मैं काट लूंगा। तो क्या हो गया, आपने कौन सा पेट में सीखा था, और करूंगी तभी तो आएगा। आप थक गए होगे, आराम कीजिए। हाँ? आराम से जाना है। हाँ। अब देख तू। भाई तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आजकल की लड़कियां घर का काम करते हुए रोती हैं, और इसे देख। भाई मेरी टूट। हाँ, बाबू यहाँ से नहीं, आगे से काटना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अरे भैया, मुझे 1 किलो पकौड़े चाहिए, मेरे घर मेहमान आए हैं। ये बताओ कितने रुपए किलो दोगे? मैडम पकौड़े 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो? भैया 100 रुपए किलो लगाओ। अरे मैडम 100 रुपए किलो कौन बेचता है पकौड़ी? 200 रुपए से कम नहीं है, लेनी हो लो ना तो मत लो। अरे मैडम, बराबर में मेरा पकौड़ी का ठेला लग रहा है, 100 रुपए किलो लगा दूंगा आपको पकौड़ी। अच्छा भैया, तो चलो। चलो। अरे मैडम, मैं अपनी दुकान पे से ग्राहक वापस नहीं जाने देता हूँ, 80 को लगा दूंगा, कितने करूँ बताओ? अच्छा तो भैया 1 किलो कर दो। ठीक है, कर रहा हूँ। और अभी तो रुको। लो मैडम। बेबी, इनके 80 रुपए दे दो इन्हें। देवी मतलब? अरे ये पकौड़ी वाले नहीं है, मेरे पति हैं। तुम पैसे कम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने ये सब करा है। अच्छा, चला गया भाई। भैया भैया, मुझे रास्ते में 20 रुपए मिले हैं। अरे वाह बहन, चल 50-50 कर लेते हैं। अरे भैया 50-50 कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ 20 रुपए है। 50-50 करने के लिए तो 100 रुपए लगते हैं। हाँ। अरे वाह बहन, तू सच में बहुत होशियार है। किस स्कूल में पढ़ती है तू? नहीं बता सकती, प्राइवेट है। जा बहन तू जा। अरे भैया, ये कलयुग के स्वर्ग का रास्ता किधर है? भाई आगे से राइट ले लेना। अरे तुम पागल हो क्या, ये क्या पूछ रहे हो? तू चुपचाप बैठी रहे। ठीक है भाई साहब। और अभी तो रुको। अरे आमिर, ये क्या पूछ रहा था? कलयुग के स्वर्ग का रास्ता, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। अरे उसके पीछे उसकी बीवी बैठी थी, दारू के ठेके का पता पूछ रहा था। बहुत बड़े हैं, अगर उसके सामने कहता ना पत्नी के, लड़ाई हो जाती। अच्छा ये तो बढ़िया है, पत्नी से लड़ाई भी ना होगी। हाँ। आजा भाई आजा, बैठ। अच्छा। बहन चाय बना ला इसके लिए। ठीक है। नहीं भाई, मैं नहीं पीता। नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी ले लियो। नहीं, रहने दे भाई। बहन तू बना ला। ठीक है भैया। भाई उन दिनों की तो बात ही अलग थी। लो भैया चाय। दीदी मैं तो चाय पीता नहीं, मुझे चाय से एलर्जी है। तू गया बेटा, अब तू गया देख। जब इसको चाय पीनी नहीं थी तो चाय बनवाई क्यों? भाई साहब चाय लोगे? हाँ दीदी। सरकार विकलांगों को 2 लाख रुपए देगी। अरे अरे बाप रे। अरे भाई साहब, सोने का झंडा मिल जाएगा क्या? अरे भाई साहब, सोने का झंडा नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो क्या, सोने का झंडा यहाँ क्यों मिलेगा? अरे तू चुपचाप बैठी रहे। और अभी तो रुको। अरे भैया एक बात बताओ, तुम सुनार हो गया जो तुम्हारे पास सोने का झंडा ही मिलता है? अरे मैडम जी, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड। और झंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैग। मैडम जी, उसके पीछे उसकी बीवी बैठी थी, गोल्ड फ्लैग मांग रहा था वो। मैडम जी, अगर वो सामने से मांगता ना, लड़ाई हो जाती उन दोनों की। अच्छा ये बात है, ये तो बढ़िया कोड वर्ड है। हाँ। आमिर ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी कौन है? मैडम जी, पान वाला। पान वाला? वो कैसे? क्योंकि मैडम जी वो चूना भी पूछ कर लगाता है। बात तो सही है। ना तो आजकल दुनिया में कोई भी किसी को चूना लगा देता कभी भी। हाँ ये बात तो तू सही कह रहा है, वो चूना भी पूछ कर ही लगाता है। बता बहन, ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर हम जा नहीं सकते? नहीं पता भैया, तुम ही बताओ। कोलगेट। अबे साले। कोलगेट। भैया चलो भैया, मेरे जैसे करके दिखाओ। हाँ। हाँ। बहुत आसान है, अब भी करके दिखाता हूँ। हाँ। ये देख, ये देख। ऐसे कैसे? और एक बार करके दिखा तो। हाँ देखो। इस बार तो पक्का करके दिखाऊंगा, ये देखो। नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा, हटो। कैसे किया तुमने? और एक बार करके दिखाओ। हाँ। ऐसे कैसे? अरे चले भाई, हो गई रेडी? अरे क्या हो गया?
अरे बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो आज। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? अम्मी ने कुछ कहा क्या? तो पापा ने कुछ कहा? भाई ने? अरे तो क्या हो गया, कुछ तो बोलो, बताओ क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैंने अपनी आंखों की पावर चेक कर दी थी, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। तुम बिल्कुल मटखटी बावली। चले भैया तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक भी नहीं है बहन, फिर भी तू बार बार क्यों पूछती है? हाँ भैया वो तो पता है, लेकिन बार बार सुनने में मजा आता है। हाँ सिंगल। हेलो, हाँ भैया मेरी स्कूटी में पेट्रोल डालने से मना कर रहे हैं। अच्छा तू वही रुक बहन, मैं अभी आया। मेरी बहन को पेट्रोल देने से मना कर रहे हैं ये पेट्रोल पंप वाले, अभी दिखाता हूँ इसको। ये है क्या वो आदमी? क्यों रे, लड़की को पेट्रोल नहीं दोगे तुम? अब तुम लड़कियों के साथ इस हद तक भेदभाव करोगे कि एक लड़के को तुम पेट्रोल नहीं दोगे? अरे भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी है, बैटरी पे चलती है, पेट्रोल कहाँ से डालो? अरे मम्मी यार मैं परेशान हो गया रोज रोज ऑफिस के चक्कर काट के, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, आज से मैं ड्रिंक करूंगा। अब देख तू, तेरे दोस्तों ने भी करी है ड्रिंक? हाँ सभी करते। नौकरी लगी है? वो तो कब के लग गए। नलायक औलाद, तेरे को पता था कि ये करने से नौकरी लग जाएगी तो पहले क्यों नहीं करी? वो पहले मुझे पता नहीं था ना आप लोग करने दोगे या नहीं। ये करके बन क्या जाएगा तू? इसको करने से तो लोग प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। तो जब तेरे को पता था तो तेरे बाप का सारा पैसा उस IIT के कांच में लगाना जरूरी था? किला बिक गया तेरे बाप का, उसने पता है तेरे को? अरे कोई बात नहीं, मैं अब कर लेता हूँ, अब कौन सी देर हो गई। इसकी फीस इकट्ठी जमा करनी पड़ेगी या महीने में जमा कर दे? नहीं 100 जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है, डेली करो डेली दो। ए देख ये ऐसे हुए कार्स तो हैं, माँ बाप को पता भी ना चले और बच्चा ड्रिंक भी करे जाए। कितना पैसा लगेगा इसका? ठंडे की बोतल, मीठा नमकीन, 500 में काम चल जाएगा। 500? ओहो ये ले 500। और हाँ सीधा ड्रिंक वाले कहीं जाइयो, हम कहीं और मिल गया ना बेटे, मेरे पास फालतू रुपए नहीं है किसी और सामान के लिए। नहीं मम्मी सीधा ड्रिंक वाले के पास जाऊंगा। और हाँ मम्मी वो मैं मेरे दोस्त के साथ बैठ के करूंगा, वो भी करता है ना ड्रिंक, और रात को लेट हो सकता है, मैं कल सुबह आऊंगा घर। कितना टाइम होगा दोस्त को करते ड्रिंक? उसको 1 साल हो गया मम्मी। अच्छा तो बेटा ये ले, ये 500 रुपए और पकड़ तू, इस 500 की तो उसके साथ रात को करियो और इस 500 की घर आके करियो है बेटा, दिन रात एक कर दियो, पूरे मोहल्ले में तेरे पापा का नाम कर दियो बस कि ड्रिंक करी तो उसके बेटे ने करी। मोहल्ला छोड़ो मम्मी, मैं तो पूरे शहर में नाम रोशन कर दूंगा आपका। आप लोग तो ये कहोगे बेटा थोड़ा ड्रिंक से ध्यान हटा के माँ बाप पर भी दे ले। हम तो बस यही चाहें तेरी तरक्की हो जाए बेटा। आप लोग ऐसे मत बनाओ।